राधे राधे, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की रीडिंग है मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ। आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या मैसेज देना चाहती है, या फिर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपसे अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं, वो हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। मैंने आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं। सबसे पहला कार्ड है मटीरियलाइजेशन का, दूसरा कार्ड है टेलीपैथी का, तीसरा कार्ड है लव ऑफ एनिमल्स। आप पिक्चर्स को देखिएगा, आपको पिक्चर्स अट्रैक्ट कर रही हैं तो आप पिक्चर की तरफ जाइए। आपको कोई वर्ड अट्रैक्ट कर रहा है लाइक मटीरियलाइजेशन, टेलीपैथी या फिर लव ऑफ एनिमल्स, आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप उसकी तरफ जाइएगा। या फिर आप नंबर्स से भी चूज़ कर सकते हैं 1, 2 and 3। ओके, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ and choose your pile. I'm giving you some time to choose your pile. Okay? हेलो ग्रुप 1। तो जिन्होंने भी मटीरियलाइजेशन के कार्ड को चूज़ किया है, इस कार्ड की तरफ से आपके लिए सबसे पहला मैसेज जो है, जो आपकी हायर सेल्फ भी आपसे कहना चाहती है, वो ये है कि आपको अपनी लाइफ में एग्जैक्टली चाहिए क्या, आप मांग क्या रहे हो। क्या आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? आप 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में तो नहीं जा रहे हो कि आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जस्ट पिक वन थिंग एट अ टाइम। एक बार में एक ही चीज़ को पिक करिएगा और बहुत ही क्लियर रहिएगा, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रहिएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं इस चीज़ को संभालने के योग्य हूँ। जस्ट बी वेरी क्लियर विद वॉट यू वॉन्ट, ओके, एंड देन पुट ऑल योर एनर्जी इन टू दैट। अपनी पूरी एनर्जी फिर उस चीज़ के अंदर लगा दीजिएगा। ओके, एंड ऑल्सो अपने विजन पे भी फोकस काफ़ी रखिएगा। तभी आप, अगर आप अपने विजन पे फोकस नहीं रखेंगे ना, सबसे पहली बात, सबसे पहला मैसेज है ग्रुप 1 कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से या किसी चीज़ से, अपनी सिचुएशन से, कि आपको एंड रिज़ल्ट क्या चाहिए, आप उसमें क्लियर रखिएगा अपने आप को। दूसरा, फिर उस पर विजन अपना पूरा फोकस रखिएगा उस पर। तीसरा, तभी आप उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे, तभी आप उसको अपनी रियल लाइफ में अपने पास लेके आ पाएंगे। ओके, मैं आपके लिए और भी मैसेजेस निकालना चाहूँगी। मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ फॉर ग्रुप 1 पीपल। मैसेजेस फ्रॉम हायर सेल्फ फॉर ग्रुप 1 प्लीज़। वी हैव मैरिज कार्ड। सी, ये काफ़ी हद तक आपके ये जो कार्ड है मटीरियलाइजेशन का, इससे काफ़ी हद तक ये कार्ड आपका मैच कर रहा है। वी हैव मैरिज, वी हैव यूनिकॉर्न्स एंड वी हैव द हाई प्रीस्ट। मैरिज का कार्ड कमिटमेंट के बारे में। कमिटमेंट दीजिएगा अपने गोल को। क्या आप खुद से कमिटेड हैं? मांग तो रहे हो, पर क्या आप, मैंने पहले जैसे यहाँ पे बोला कि क्या आप उसको संभालने के योग्य हो? क्या आप उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो कि आप उसके साथ कमिटेड रहें उस एनर्जी के साथ? ओके, वो क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपका पूरा कनेक्शन जाता है। फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स में, एस्ट्रल प्लेन्स में आप जो भी सोचते हो, जो भी करते हो, वो सब रिकॉर्ड होता है। तो क्या अब आप उस चीज़ के लायक बन रहे हो? क्या आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो? ओके, जस्ट मेक अ कमिटमेंट। सबसे पहले अपना गोल निर्धारित करिएगा एंड जस्ट मेक अ कमिटमेंट ग्रुप 1। और ये कार्ड ये भी कहता है, अपने किसी भी प्रोजेक्ट को, अपनी होम, अपनी फैमिली, अपनी वर्क लाइफ, उसमें एक कमिटमेंट की एनर्जी ज़रूर डालिएगा। और आपकी इंटेंशन है कुछ ना कुछ फिनिश करने की, तो आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि अपने काम को फिनिश भी करिएगा, उसको अधूरा मत छोड़िएगा। जो भी आप काम शुरू करते हैं उसको अधूरा मत छोड़िएगा। आपकी हायर सेल्फ आपसे यूनिकॉर्न्स का भी मैसेज देना चाहती है। यूनिकॉर्न का मैसेज होता है बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी, बहुत ही मैजिकल एनर्जी, कि अगर आप जो है ओके, आपके साथ पता है क्या चल रहा है कि आपसे ना आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि काम भी करो, बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल होने के साथ साथ ग्रुप 1 आपको स्पिरिचुअल भी रहना पड़ेगा। आपके लिए दोनों चीज़ें बराबर बैलेंस आउट करके चलने के लिए कहा जा रहा है। आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि एक तो कमिटेड रहिएगा, नो मैटर व्हाट रिजल्ट कम्स अप, नो मैटर दूसरा क्या सोचे आपके बारे में कि मैं इसको जो है कितना बेवकूफ़ बना पा रहा हूँ, ये बेवकूफ़ बनता जा रहा है। एक्चुअल में वो इंसान बेवकूफ़ बन रहा है जिसको ये नहीं पता है कि आप अपने
धर्म पे, आप अपने कर्म पे बिल्कुल सटीक हो, आप बिल्कुल डटे हुए हो, आप अपना गुड कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, उस इंसान की चिंता मत करेगा जो आपको ये कहे कि कैसे आप क्या कर रहे हो। बेसिकली वो आपको नहीं समझ पाए, दैट्स ओके। आपकी फैमिली आपको नहीं समझ पा रही, दैट्स ओके। जस्ट डू योर वर्क। ओके, ग्रुप 1 यूनिकॉर्न्स का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि बी प्रिपेयर फॉर यूनिकॉर्न एनर्जी टू टच यू। आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है आप अच्छा काम कर सकते हो। तो वंस यू आर डन विद दिस ना, कि कमिटमेंट कर ली, विजन बोर्ड बना लिया अपना, अपने पूरे तैयार हो आप, तो यूनिकॉर्न एनर्जी आपको टच करेगी, आपसे कनेक्ट होना चाहती है। इनफैक्ट कोई एनर्जी है, कोई पेट की एनर्जी है आपके, या फिर ये प्रॉपर यूनिकॉर्न की एनर्जी है, बहुत ही मैजिकल एनर्जी है। और नेचर भी आपसे जैसे बात करता है, तो नेचर भी आपसे बात करना चाहता है, आपको एक तरीके से क्वालिटीज़ आपकी याद दिला रहा है दैट यू डिज़र्व टू लव विद डिग्निटी, ग्रेस, लव एंड ब्यूटी। ओके, आपके साथ, आपकी सोल के साथ बेसिकली कनेक्ट करना चाहते हैं यूनिकॉर्न। एंड आपको आपकी हायर सेल्फ कह रही है दैट रिमेन ओपन। ऐसे नाना नाना मत करिए कि अगर आपने किसी फूल को देखा तो आपने उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं किया। करिए, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करिए, मतलब अपने अपने आप को हील करने के लिए। बेसिकली आपको खुद को अच्छा लगेगा कि आपने उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट किया, तो आपको एक एनर्जी एक्सचेंज मिलेगा, बहुत पॉजिटिव आपका, मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जी एक्सचेंज होगा अगर आप हर चीज़ की ब्यूटी को देखेंगे, ताकि आप भी वो ग्रेस हासिल कर पाए। ग्रुप 1 आपको वो ग्रेस तभी मिलेगी, आपकी हायर सेल्फ के लिए, जब आप दूसरों के अंदर भी उस ब्यूटी को अप्रिशिएट करेंगे, तभी यूनिकॉर्न की एनर्जी आपको पूरी तरीके से टच कर पाएगी, तभी वो आपका उसके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनेगा। दी हाई प्रीस्ट का कार्ड, अगेन वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी, वेरी वेरी स्पिरिचुअल। एक तो आपकी इंट्यूशन उसको ज़रूर सुनेगा, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ आपसे आपकी इंट्यूशन के थ्रू ही बात करती है। इसके अंदर हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है जो कि हायरोफेंट की एनर्जी भी देता है। तो आपसे कहा जा रहा है आपकी जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसे फॉलो करते रहिएगा। आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, अगर आप रिज़ल्ट नहीं देख पा रहे हो तो दैट डजंट मीन कि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपकी काम की नहीं है। दैट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज़ एक्चुअली बहुत काम की है वो, और उसको करते रहिएगा। हाई प्रीस्ट का कार्ड ये भी कहता है कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को पहचानिएगा। आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है डू नॉट वरी एट ऑल। आपको कहा जा रहा है अपनी लाइफ में आप कमांड अपने आप को करिएगा, अपना जो स्टीयरिंग व्हील है वो अपने हाथ में रखिएगा और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को और अच्छे से पॉलिश करिएगा। देखिएगा कि आपके अंदर क्या क्या वो गुण हैं, क्या क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। और इंटीग्रिटी अपने साथ एटलीस्ट आप जो है ना इंटीग्रिटी से पेश आइएगा। बहुत ही वाइज डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे फ्यूचर में, आपकी हायर सेल्फ कह रही है। तो इसलिए अभी से अपने आप को तैयार करिएगा, वो विजडम गेन करिएगा, ताकि आप फ्यूचर में वाइज डिसीजंस ले सकें सभी के भले के लिए। ठीक है, और आपके ना हक में, आपके किस्मत में सेल्फलेस सर्विस लिखी है, कि जिसके अंदर आपको कोई लालच नहीं है कि भाई मुझे गुड कर्मा मिलेगा या फिर मुझे किसी की ब्लेसिंग्स मिलेगी इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। नहीं ग्रुप 1, आपके हक में, आपकी किस्मत में एक सेल्फलेस सर्विस है, जिसमें आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि आप क्यों कर रहे हो। जस्ट बिकॉज आपको अच्छा लगता है तो आप वो कर रहे हो। तो आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि आपको और भी बेहतर महसूस होगा, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा 100 टाइम्स बेहतर हो जाएगी अगर आप सेल्फलेस सर्विस करना भी शुरू करोगे। तो अगर आप जाके किसी को खाना खिला रहे हो, मंदिरों में दान कर रहे हो, या फिर आप जाके सिंपली हेल्प कर रहे हो वहाँ पे मंदिर में, अगर उनको वॉलंटियर्स चाहिए, किसी जगह में किसी को वॉलंटियर्स चाहिए, किसी एनजीओ को वॉलंटियर्स चाहिए, अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो ना सेल्फलेस सर्विस जिसके अंदर आपका कोई भी किसी भी तरह का लोभ लालच नहीं हो, तो आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगी। ओके, और मैं आपके लिए एक टैरो कार्ड भी निकालना चाहूँगी ग्रुप 1। एनी मैसेज फॉर ग्रुप 1 पीपल, मैसेज फ्रॉम देयर हायर सेल्फ फॉर ग्रुप 1। ओके, आपके लिए शायद 2 कार्ड आना चाहते हैं, मेरे हाथ में 2 कार्ड आए हैं। आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि अभी बिल्कुल भी निराश मत हो। ठीक है, अभी बिल्कुल भी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, या फिर आप अभी पूरी तरीके से पूरी पिक्चर नहीं देख पा रहे हो। तो निराश मत हो, क्योंकि अभी आपके लिए जैसे ये
ऊपर ये क्लाउड्स में है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अब कहा जा रहा है आपको तैयार किया जा रहा है टू अटेन दिस हायर लेवल। अभी देखिए यहाँ कितना छोटा क्लाउड है, यहाँ पे कितने बड़े बड़े क्लाउड्स हैं। अभी अगर आप छोटी छोटी प्रॉब्लम से डील करना सीख जाएंगे, आपकी हायर सेल्फ कह रही है, तो ही आप आगे जाके बड़ी पिक्चर को समझ पाएंगे, आप बड़ी पोजीशन को अपने हक में ला पाएंगे, आप बड़ी अथॉरिटी बनने के लायक हो जाएंगे। या फिर आप अपनी लाइफ के जो मेजर डिसीजंस है, जस्ट लाइक किस इंसान से आपको शादी करनी है, क्या आपको पढ़ाई करनी है, क्या आपका करियर होना चाहिए, कहाँ आपके पैसे को आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, कैसे क्या है, वो सब आप जो है तब ले पाएंगे जब आप छोटी छोटी चीज़ों को, अपनी लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस को पूरे तरीके से कॉन्शियस होकर लेंगे। यहाँ पे अनकॉन्शियस है ये, इसे इसका ध्यान नहीं है। बेसिकली अपना ध्यान अपने काम पे पूरा लगाइएगा, जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपकी पूरे मन की शक्ति होनी चाहिए, पूरे दिमाग और पूरा मन आपका उस काम पे होना चाहिए, तभी आप उन छोटी छोटी चीज़ों से अपना वो बड़ा जो लीडरशिप क्वालिटी है ना, यहाँ हम बात कर रहे थे, उसको एक्टिवेट कर पाएंगे। बेसिकली आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि उसको एक्टिवेट करने के लिए, उस लीडरशिप क्वालिटी को, उस हायर पोजीशन को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपनी लाइफ के छोटे छोटे गोल्स को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, अपनी डेली लाइफ में सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ की कहानी आपके डेली रूटीन में छुपी हुई है। ग्रुप 1, ओके। सो दिस वॉज योर मैसेज ग्रुप 1। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी टेलीपैथी के कार्ड को चूज़ किया है, उनके लिए उनकी हायर सेल्फ से सबसे पहला मैसेज ये है कि अपने आप को ओपन रखो, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज, कोई स्पिरिट गाइड है आपकी, या फिर कोई यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, कोई ना कोई यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट मैसेज मिलने वाला है या फिर आपको मिल रहा है। ऑल्सो आपको कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आप टेलीपैथी के साथ वर्क करना चाहते हैं, अगर आप किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं थ्रू टेलीपैथी, ज़रूरी नहीं है वो इंसान ही वो हो सकता है कि कोई आपके भगवान ही हो, आपके ईश्वर ही हो, आपके एंसेस्टर्स हो, या कोई लव्ड वन हो हु इज़ नो मोर इन योर लाइफ। अगर आप उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको बिल्कुल खाली होना पड़ेगा। अपने आप को जितना खाली कर सकते हो करो, जितना आप अपने ऊपर से बोझ को उतार सकते हो उस बोझ को उतारो। किसी भी तरह का वो बोझ है, किसी भी तरह का वो बर्डन आप कैरी करके चल रहे हो, आप उसके साथ साथ टेलीपैथी नहीं कर सकते। टेलीपैथी करने के लिए आपके माइंड को एकदम पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा। आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ भी काम कर सकते हैं। ऑल्सो आपको टेलीपैथी का कार्ड ये भी कह रहा है कि आप ये देखिएगा कि किसकी नज़रें आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जिसके बहुत ज़्यादा टेलीपैथी मैसेज आते होंगे आपकी तरफ, कि कोई आपकी तरफ देखता होगा और आपको पता चल जाता होगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो यानी कि वो इंसान आपसे वो बात कहना चाहता होगा, या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स उससे वो चीज़ कहलवा रहे हैं, ताकि आपके लिए वो कुछ ना कुछ फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कार्ड आपको कह रहा है क्लियर योर माइंड टू ट्रांसमिट एंड रिसीव मैसेजेस। आपको मैसेज रिसीव करने हैं या भेजने हैं किसी को टेलीपैथी के थ्रू, तो प्लीज़ ग्रुप 2 आप सबसे पहले अपने माइंड को एकदम क्लियर रखिएगा। ओके, मैं आपके लिए और भी कार्ड्स लेना चाहूँगी, मैसेजेस फ्रॉम हायर सेल्फ फॉर ग्रुप 2 पीपल। द आइस एज एक कार्ड आपके लिए आ चुका है। क्लियर माइंड्स, वाओ। आप में से कुछ लोग सच में बहुत हाईली इंट्यूटिव पीपल हो, आप लोग टैरो रीडर भी बनना चाहते हो, या फिर आप लोग टैरो रीडिंग शुरू कर चुके हो ऑलरेडी। एक और कार्ड, जस्ट वन मोर कार्ड फॉर ग्रुप 2। वी हैव नरिशमेंट। आपकी बहुत एनर्जी खर्च हो रही है, मैं देख पा रही हूँ ग्रुप 2 पीपल की आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है आपको। जैसे नींद ठीक से नहीं आ रही, या फिर आपकी बॉडी थकी थकी सी महसूस कर रही है। वो इसीलिए क्योंकि बहुत सारी एनर्जी एक साथ आपके ऊपर एक तरीके से हावी हो रही है। आपकी एनर्जी उनके आगे काफ़ी कम पड़ रही है, काफ़ी छोटी पड़ रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि एक तो अपने आप को नरिशमेंट दीजिएगा, अपने आप को जितना आप अच्छी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि योर बॉडी इज़ योर टेम्पल, और अपने टेम्पल का ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। उसे अच्छा खिलाइएगा, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने स्पिरिट को अच्छी चीज़ें दीजिएगा, अच्छा खाना खाइएगा, फ्रूट्स ज़रूर खाइएगा, और प्रिपेयर योर बॉडी फॉर द वर्क अहेड। आपके लिए बहुत सारा काम आ रहा है आगे, मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारा काम है, और इनफैक्ट अभी प्रेजेंट में भी आपकी बॉडी बहुत काम कर रही है। शायद बाहर कोई पर्सन नहीं देख पा रहा है, बट एक्चुअल में आपका माइंड बहुत तेज़ भाग रहा है, और बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका दिमाग ऐसे यूँ भाग रहा है।
आपका दिमाग रुक ही नहीं रहा है, मैसेजेस पे मैसेजेस आपको मिले जा रहे हैं। आप ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है किसी चीज़ को, किसी तस्वीर को देख के, किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट को देख के आप इतनी चीज़ें, इतनी डॉट्स कनेक्ट कर पाते होंगे ना कि कोई और उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा जब तक वो पर्सन खुद स्पिरिचुअल ना हो। ओके, द आइस एज का कार्ड, ये कार्ड मुझे इस और संदेश दे रहा है कि जैसे अभी चीज़ों को होने दो, अपने आप खुलने दो धीरे धीरे, किसी चीज़ को फोर्स मत करो। आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि ये जो पौधा है बर्फ़ में भी ये कैसे उग रहा है, राइट। तो आपके आसपास कितनी भी कठोर सिचुएशन क्यों ना हो, आपका काम बन जाएगा। आपके लिए जैसे आपको धूप चाहिए तो आपको धूप मिलेगी, आपको हरी घास चाहिए तो हरी घास मिलेगी, चाहे आसपास का वेदर कितना ही कठोर क्यों ना हो। ओके, और ये कार्ड कह रहा है कि अभी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। थोड़ा सा रेस्ट भी कीजिएगा, आपको आपकी हायर सेल्फ कह रही है रिलैक्स। ओके, रिलैक्स, थोड़ा सा स्पेस लीजिएगा और अपनी जो पफी वो हो रखी है ना माइंडसेट, कि पूरा ऐसे फूला फूला सा हो रखा है, बहुत ज़्यादा आपके माइंड भर चुका है चीज़ों से, इन्फॉर्मेशन से, और आपको समझ नहीं आ रहा उसके अंदर से आपको चाहिए क्या और ये सब आपको मिल ही क्यों रहा है। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ क्यों कैच कर रहे हो। तो कहा जा रहा है कि अभी उस पर एकदम पॉज लगा दीजिएगा, ठीक है, उसको प्योरीफाई करने की कोशिश कीजिएगा। फिर धीरे धीरे अपने थॉट्स को जितना प्योर रख सकते हो ना उतना प्योर रखो। अपनी वोकैबुलरी में जितने अच्छे शब्द डाल सकते हो डालो, खुद के लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए जितने अच्छे शब्द डाल सकते हो वही यूज़ करो। मेडिटेशन करो और अपनी लाइफ पर्पस को समझने की कोशिश करो कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। वो आपको टेलीपैथी के थ्रू ज़रूर पता चल सकता है। ग्रुप 2 पीपल ऑल्सो, आपकी लाइफ में हायर फ्रीक्वेंसी आ रही है। आपकी लाइफ में जो है ना, हो सकता है कि आपका हायर पर्पस जो आपको पता चले तो और हायर फ्रीक्वेंसी की एनर्जीज आपके आसपास आए, ऐसी एनर्जीज जो केवल वही इंसान समझ पाएगा जिसको वो मिल रही है एक्चुअल में। कोई और इंसान उन एनर्जीज़ को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि ये है एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ग्रुप 2, ठीक है, आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि अभी इतना सब कुछ आपकी लाइफ में इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको रेडी किया जा रहा है आने वाली जनरेशन को भी हील करने के लिए, आने वाली जनरेशन के अंदर पॉजिटिविटी भरने के लिए, बेहतरी के लिए, इंसान को इंसान बनाने के लिए। बेसिकली जो हम गुण खो चुके हैं इंसान कलेक्टिव में, वो सभी गुण, वो पॉजिटिव गुण, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना, एक दूसरे के प्रति अच्छा सोचना, भला करना, भला सोचना, वो सारे गुण आपके थ्रू ट्रांसमिट होंगे आने वाली जनरेशन को। इसलिए आपको इतना ज़्यादा तैयार किया जा रहा है। क्लियर वॉयंस, सी, ऐसा हो कि आपको कुछ कुछ सुनाई देता हो, और अगर ये ना हो तो मान लो कुछ भी चल रहा है वो सबको सुनाई दे रहा है, लेकिन आपको वो कुछ और सुनाई पड़ रहा है, कि जैसे आपको उसके अंदर एक मैसेज मिल रहा है। आपको खाली वो शब्द नहीं सुनाई दे रहे हैं, आपके फैमिली बैठ के कोई मूवी देख रही है, कोई आपके आसपास बैठ के कुछ देख रहा है, उसके लिए वो मैसेज नहीं होगा, लेकिन आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ मैसेज मिल रहा होगा कि जैसे आप उस चीज़ को सुन पा रहे हो जो वो चीज़ नहीं, जो वो इंसान नहीं सुन पा रहा। ओके, ऑल्सो आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि दैट ट्रस्ट योर इनर नोइंग। अगर आपके अंदर से कोई आवाज़ आ गई कि वो पत्थर पत्थर नहीं, वो पत्थर कुछ और है, तो यानी कि वो सच में कुछ और है। अगर आपके अंदर से आवाज़ आ गई कि मुझे ये पक्षी इसलिए दिखा क्योंकि इसके अंदर कोई मैसेज था, कुछ ना कुछ कनेक्शन है इसका मुझसे, तो वो कनेक्शन है, इट्स नॉट अ जोक। ओके, या ऑल्सो मैं आपके लिए कुछ टैरो कार्ड लेना चाहूँगी। ग्रुप 2 पीपल, सो क्लियर वॉइस बेसिकली यही कह रहा है कि भैया आपको जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो कोई सपना नहीं है, जो चीज़ आप समझ रहे हो वो झूठ नहीं है। बहुत ही, अगर आप वो देख पा रहे हो कि बिल्कुल ही आपको एलियंस भी नज़र आ रहे हैं, या फिर बिल्कुल ही आपको, मैं समझ पा रही हूँ, आपको आपका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा उसमें भी जा रहा होगा, लाइक बहुत ही सीक्रेटिव चीज़ों के अंदर, बहुत ही सीक्रेटिव चीज़ें, बहुत ही गहरी चीज़ें, यूनिवर्स के गहरे राज, इन सब चीज़ों के अंदर आपका दिमाग चल रहा है अभी। Messages from your higher self for group 2 people. We have 7 of Wands and we have the Queen of Wands. आपके लिए दोनों ही Wands के कार्ड आए हैं, तो आपके यस, रोको मत। आपको कहा जा रहा है बी रिसेप्टिव, रोको मत। जो मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं उनसे डरो मत, ठीक है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको कह रही है कि आप पावरफुल हो। आपको पावरफुल बनाने के लिए बेसिकली उस वॉन्ड को ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो। अपनी पावर को ऐसे क्लेम करो, ना कि ऐसे, उसको ऐसे पकड़ो। यानी कि
एक बहुत ही सिंपल सा मैसेज है कि भाई उस चीज़ से डरने की बजाय उसको एक्सेप्ट करो। आपके इनर डीमंस हैं या फिर आपको बाहर से कोई तंग कर रहा है, आपके अंदर से आपको कोई अपने आप को आप तंग कर रहे हो, उस चीज़ से ज़्यादा लड़ो मत। उस चीज़ के साथ पीस क्रिएट करो, उस चीज़ को समझो कि भाई क्यों हो रहा है आपके अंदर ये चीज़। शायद कोई बदलाव आ रहा है, शायद कोई आपकी नई सेल्फ आपके सामने आने वाली है, उभर उभर के आती है हमारी नई सेल्फ। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते हैं। ऑल्सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे इस और भी इशारा कर रही है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर पोजीशन का है, ऊपर ऊपर के दर्जे का काम है। अब कोई अभी अगर आप इस पोजीशन में आपको लग रहा है बहुत फाइट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत you are doing a lot of work, but here Queen of Wands is saying that it will be all worth it. It will be all worth it. Okay, don't stop. And जो भी मैसेजेस यहाँ पे मिली हैं, स्पेशली नरिशमेंट का मैसेज, सी आई टोल्ड यू ना, बहुत काम है आपके लिए। तो नरिशमेंट का मैसेज है, जस्ट नरिश योर सेल्फ। यहाँ पे भी देखिएगा ये कैसे अपना हाथ में वो स्टिक लेके, ओके, सो it's a similar message almost, that you have to create peace, you have to stay calm and just let it be whatever it is, whatever you are feeling, उसको आने दो, उसको फ्लो में आने दो। वो सब समय के साथ सतह पे सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अपने आप को जितना नरिश कर सकते हो करो, और खुद पे ट्रस्ट करो, जो आप फील कर पा रहे हो, जो आप देख पा रहे हो, नो मैटर इफ़ एनीवन एल्स इज ट्रस्टिंग यू और नॉट। ओके ग्रुप 2, थैंक यू वेरी मच। हेलो ग्रुप 3, तो जिन्होंने भी ये कार्ड को चूज़ किया है, लव ऑफ एनिमल्स, तो यानी कि ये कार्ड कह रहा है कि भाई जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी भेजने की कोशिश कर रही हैं। अगर आपको ऑनलाइन बहुत सारे एनिमल्स की वीडियोस देखने को मिल रही हैं, और अगर आपको रियल लाइफ में भी बहुत अलग अलग तरह के जानवर देखने का मौका मिल रहा है, तो यानी कि आपको उनसे कुछ मैसेज मिल रहा है। आपकी हायर सेल्फ आपको उन एनिमल्स के थ्रू कोई मैसेज पहुंचा रही है। सबसे पहला मैसेज है हार्मलेसनेस का, कि आपको कोई भी दुख नहीं पहुंचा सकता, आपको कोई भी कष्ट नहीं दे सकता। यू आर प्रोटेक्टेड, ओके, यू आर प्रोटेक्टेड टोटली। ऑल्सो ग्रुप 3 में देख पा रही हूँ कि आपके हक में फ्रीडम लिखी है। आपको कहा जा रहा है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से कि फ्री महसूस करिएगा, फ्रीडम महसूस करिएगा। जब आप महसूस करेंगे फ्रीडम, तो आप उस फ्रीडम को ला भी पाएंगे अपनी लाइफ में। ग्रुप 3 आपके लिए ये भी मैसेज है कि आप अपने माइंड में भी किसी के लिए बुरा मत सोचिएगा, हार्मलेसनेस प्रैक्टिस करिएगा, कि सबको एक साथ रहना है, चाहे कोई कितना ही बेकार हो, चाहे कोई कितना ही अच्छा हो। प्रैक्टिस सेल्फलेसनेस, आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता, और आपको एनिमल्स के थ्रू लर्न करने का मौका मिलेगा। ऑल्सो आपको अगर एनिमल्स की वीडियोस देखने का मन करें, आप देखिए, यूट्यूब पे देखिए, आप इंस्टाग्राम पे देखिए, किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखिएगा, वो आपको हील कर सकती है, वो आपको बेहतर फील करा सकती है। ऑल्सो लाइक मैं कभी कभी उनकी बेबी एलिफेंट्स की वीडियोस देखती हूँ, दे आर लाइक वेरी वेरी क्यूट। मुझे इतना बेहतर महसूस होता है उन्हें देख के, एनिमल्स को देख के, कि मेरा मन करता है कि बस काश मेरे सामने एक बेबी एलिफेंट हो। ऑल्सो रैबिट्स एंड सम डॉग्स मुझे बहुत बहुत क्यूट लगते हैं। ओके, आपके लिए शायद बहुत सारे मैसेजेस हैं आपकी हायर सेल्फ की तरफ से। नॉट टू मेनी कार्ड्स स्पिरिट्स, थैंक यू। फ्यू मोर मैसेजेस फॉर ग्रुप 3 पीपल फ्रॉम देयर हायर सेल्फ। पर्सपेक्टिव वर्ड चैनल हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा हो लोगों के प्रति। इस चीज़ के थ्रू आपका पर्सपेक्टिव जो है, लोगों को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। We have the great crystal, we have healing and we have crystal skulls। आपके लिए क्रिस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है। सी आपके लिए क्रिस्टल्स के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा। ग्रुप 3 आपकी हीलिंग हो रही है। एक तो आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि आपकी हीलिंग यूनिवर्स कर रही है। आपकी हीलिंग क्रिस्टल्स के थ्रू हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी क्रिस्टल को ख़रीदने की ज़रूरत है, तो ज़रूर खरीदेगा। और क्रिस्टल स्कल, यहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल्स मौजूद है। आउल की एनर्जी है, सो इट इज़ लाइक कि आपकी लाइफ में आप क्रिस्टल के थ्रू बहुत सारा धन भी अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड यू कैन अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ मनी इन योर लाइफ, यू कैन अट्रैक्ट अबंडेंस इन योर लाइफ, यू कैन अट्रैक्ट विजडम इन योर लाइफ बाय वर्किंग विथ क्रिस्टल्स।
अ मिस्ट्री इज़ अवेटिंग टू अनफोल्ड। एक मिस्ट्री है, आपकी हायर सेल्फ कह रही है, जो कि सॉल्व हो रही है। यानी कि ये है बेसिकली आपकी कोई ना कोई ये कार्ड कह रहा है न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ टू कम फॉर यू, ओल्ड मेमोरीज और एंशियंट विजडम में सर्विस टू योर कॉन्शियस अवेयरनेस। मेडिटेशन वुड हेल्प यू टू फैसिलिटेट दिस। बी कॉशियस अबाउट मेकिंग अ डिसीजन फॉर यू डू नॉट हैव द होल पिक्चर। अभी तो आपकी हायर सेल्फ से सबसे बड़ा मैसेज ये है कि भाई आपके पास कोई ना कोई स्पिरिचुअल विजडम आने वाली है। लाइक देयर इज़ अ बिग स्पिरिचुअल विजडम कमिंग अप फॉर यू। अगर आप कोई स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करते हैं या कुछ भी है, देयर इज़ डेफिनेटली अ स्पिरिचुअल विजडम कमिंग फॉर यू। कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कोई नॉर्मल इंसान शायद एक्सेप्ट करने में या बिलीव करने में विश्वास न रखे। एंड ऑनेस्टली समटाइम्स ट्रुथ इज़ इवन मोर स्कैरियर देन द फिक्शन। कहानियों में इतना आपको नहीं फील होगा वो डर जितना आपको शायद सच सुनने में हो जाए। इसलिए एक तो आपको कहा जा रहा है अभी विद इन 1 मंथ, आने वाले 30 दिनों में कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको पूरी पिक्चर नहीं दिख रही है। योर हायर सेल्फ इज सेइंग दिस इज़ द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, दिस इज़ द टाइम of gaining more and more power. See, this is great crystal because you are meant to do some great work, some big work. So there is a mystery which is unfolding and you have to gain more and more energy to do that. This card of healing, it says reach out to others today. Yep. So basically okay, अभी आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि जितना आप अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को बूस्ट कर सकते हो दूसरों की हेल्प लेके करो। इसमें रीच आउट टू अदर्स आई एम सेंसिंग इज एक्चुअली दी एनिमल्स। आपके लिए ग्रुप 3 एनिमल्स हैं। यू हैव टू रीच आउट टू योर पेट, यू हैव टू रीच आउट टू एनिमल्स टू बूस्ट योर हीलिंग पावर्स। देन वी हैव द ग्रेट क्रिस्टल्स। ओके, यूज योर पावर फॉर द हाईएस्ट गुड। ओके, सी स्पिरिट गाइड्स योर हायर सेल्फ, सब लोग यही कह रहे हैं कि ग्रुप 3 अपनी हीलिंग पावर्स को आप इसलिए बढ़ा रहे हो, योर हीलिंग पावर्स हैज़ टू बी प्रिजर्व, इसलिए क्योंकि उनको यूज़ किया जाएगा किसी ग्रेट पर्पस के लिए, फॉर अ बिगर पर्पस। अभी इन छोटे मोटे कामों के लिए नहीं, अभी इनको वेस्ट मत करो। बेसिकली आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपसे यही कह रही है ग्रेट क्रिस्टल, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल से ग्रेट क्रिस्टल बनना। यहाँ भी क्रिस्टल है, यहाँ भी क्रिस्टल और यहाँ पे ग्रेट क्रिस्टल है। यही कार्ड जो है इनके कार्ड के इस पर भी बना हुआ है। सो दिस कार्ड इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड इन दिस डेक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड। यूज़ योर पावर फॉर द हाईएस्ट गुड। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करो मत करो। आपकी हायर सेल्फ कह रही है डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अगर करते हो डू नॉट, अगर छोटी छोटी बातें भी खुद को कोसते हो, लाइक अपने पास को याद करके या एनीथिंग, आपने कुछ भी अननोइंग किया या फिर आपसे कुछ भी स्टूपिड हरकत हुई है पब्लिकली, जस्ट इग्नोर इट। ओके, सबके साथ होता है। ओके, एंड एवरी थॉट वर्ड एंड एक्शन रेडिएट्स एन एनर्जी। लिसन केयरफुली। कुछ भी आपका थॉट आ रहा है, कुछ भी आप शब्द यूज़ कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन आप बना रहे हो, उसके अंदर से एनर्जी निकलती है जो कि आपकी आसपास की सिचुएशन को, आपके फ्यूचर को अफेक्ट करती है, आपके आसपास के लोगों को अफेक्ट करती है। सो मेक श्योर कि आप एम करो फॉर द हाईएस्ट गुड, कि मेरी हर थॉट, मेरा हर एक्शन, मेरी हर एक एनर्जी बहुत ही बेहतरी के लिए हो। और वो जो ग्रेट करंट ऑफ एनर्जीज होगा ना, आपकी बेसिकली अलाइनमेंट आ रही है। और ये कोई छोटी मोटी अलाइनमेंट नहीं है, ये कोई छोटी मोटी अलाइनमेंट नहीं है, क्योंकि आप बन रहे हो पावर जनरेटर। बेसिकली आप क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हो और आप क्रिस्टल्स के साथ काम करके आप डेफिनेटली बहुत अच्छी अलाइनमेंट में आ सकते हो कि जो क्रिस्टल जिस चीज़ के लिए बना है, सपोज एमेथिस्ट है, इट इज़ फॉर कंसंट्रेशन, इट इज़ फॉर थर्ड आई, तो आप एमेथिस्ट के साथ काम करके कंसंट्रेशन अपना डेफिनेटली बढ़ा सकते हो। डेफिनेटली आपका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ सकता है एमेथिस्ट के साथ काम करके। एंड आई एम सॉरी अगर आपको बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, तो बिकॉज आई कैन नॉट स्टॉप माई नीबर्स किड्स। या ओके, टू मेनी कार्ड्स। आप मेरे डेकोरेशन, आप मेरी कार्ड्स भी ख़राब कर रहे हो। सो ग्रुप 3 आई थिंक अभी आपको बहुत, अभी भी जैसे ऐसा लग रहा है कि आपने रीडिंग तो देख ली बट आपको वो मैसेज नहीं मिला जो आप सुनने आए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई ये सोच रहा है कि मैं रीडिंग जो देखने आया था, जो सुनने आया था, मुझे वो मैसेज नहीं मिला। बट लेट अस सी आपके लिए टैरो कार्ड्स आपकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं।
7 ऑफ कप्स, सी ये हो रहा है अभी, आपकी हायर सेल्फ कह रही है बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओवरवेलमिंग हो रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा सोचना। ओवर थिंकिंग बंद करो प्लीज़, स्टॉप ओवर थिंकिंग। कैसे स्टॉप कर सकते हो? अपने माइंड के ऑब्जर्वर बनो, ऑब्जर्व करो कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में। जैसे ही आप अपने माइंड के सामने ऐसे ऑब्जर्वर बन जाते हो ना, आपका माइंड ऐसे यूँ जैसे एक पपी को आप पकड़ लेते हो ना, कुछ भी शैतानी करते हो और वो फिर ऐसे करके चुप हो जाता है, सेम वे में आपका माइंड भी ऐसे चुप हो जाएगा। उसको डर लगने लगा कि अच्छा मैं तो पकड़ा गया शैतानी करते हुए, मैं तो पकड़ा गया ओवर थिंकिंग करते हुए। सो कैच योर माइंड बेसिकली in order to stop that overthinking. Okay, next card we have the Empress, because see इसके पास भी बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। इसके जो क्राउन है, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ब्यूटीफुल है। कहती है कि इसके अंदर बहुत खूबसूरत क्रिस्टल्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स है, जो कि बहुत ही पावरफुल हीलिंग क्रिस्टल्स है। एक तो आपकी लाइफ में अबंडेंस बहुत लेके आपकी हायर सेल्फ कह रही है एम्प्रेस की एनर्जी के साथ वर्क करो, क्रिएटिविटी लेके आओ। ओके, ये कार्ड बेसिकली कॉम्बिनेशन कह रहा है, आपकी हायर सेल्फ कहना चाहती है आपसे कि अगर आप ओवर थिंकिंग की एनर्जी को निकालना चाहते हो तो आपको एम्प्रेस की एनर्जी के साथ जुड़ना पड़ेगा। मतलब कि आप क्रिएटिव काम करके आप अपनी ओवर थिंकिंग को रोक सकते हो। सपोज आप ड्राइंग कर सकते हो, आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट ले सकते हो, आप सिंगिंग कर सकते हो, आप डांसिंग कर सकते हो। कुछ ना कुछ क्रिएटिव ज़रूर करो ग्रुप थ्रू पीपल, ताकि आप लोगों की ओवर थिंकिंग की एनर्जी को आप ख़त्म कर पाओ। ओके, एंड आपकी हायर सेल्फ कह रही है बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। एम्प्रेस भी यही है कि वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करती। नो मैटर व्हाट सिचुएशन इज़, वो खुद से बहुत प्यार करती है। एम्प्रेस की यही होती है कि भाई उसको खुद से प्यार है, इसीलिए उसके पास एक एम्परर है, वो राजा रानी वाली एनर्जी कि जितना है, जैसे भी हमारा है आसपास का माहौल, उसमें हम बहुत खुश हैं। आपकी हायर सेल्फ भी आपसे यही कह रही है कि जो भी है अभी आपके आसपास, उस चीज़ में खुश रहना सीखो। ओह वाह, ये प्री एम्प्रेस एनर्जी है। मुझे लगता है डेफिनेटली कि आपके भाग्य में एक बहुत बड़ा घर लिखा है। बहुत ही मतलब मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही आपके हाथों से बहुत ज़्यादा जो होता है मनी सेफ होना लिखा है, एट द सेम टाइम खर्च होना लिखा है ऑन लग्जूरियस थिंग्स। लग्जूरियस थिंग्स है आपकी लाइफ में। आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि उन सब चीज़ों का भी समय आएगा, उन सब चीज़ों का भी समय आएगा। उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए समय दो। आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि थोड़ा सा अपनी बेहतरी की ओर बढ़ो, बेकार चीज़ों को डीक्लटर करो अपने माइंड को, और अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है शायद आपको। आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, खुद को सेल्फ लव की एनर्जी से भर दो भैया, बहुत प्यार करो अपने आप को। थर्ड ग्रुप, आपको बहुत ज़्यादा खुद को सेल्फ लव देने की एनर्जी है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस। आपकी लाइफ में अबंडेंस लिखी है और आपको मिलेगी, एंड दैट्स द मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स दैट गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पावर टू यू। खुद को बहुत ज़्यादा पावर दीजिएगा बेसिकली। ओके, सो दिस इज़ योर मैसेज ग्रुप 3। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।